बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी स्क्रीन पर। सबसे पहले आप बाबा जी के दर्शन कीजिए। उसके बाद हम आपको वह वीडियो दिखाएंगे जब संगत बाबा जी के पीछे दौड़ने लगी थी। संगत जी, आज का दिन बाबा जी के प्रति कृतज्ञता और आभार से भरा रहा। बाबा जी सुबह सुबह डेरा ब्यास से निकल पड़े और सबसे पहले हुजूर महाराज जी के चरणों में शीघ्र ही मत्थ टेक कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद बाबा जी फिरोजपुर क्षेत्र की ओर बढ़ गए। आज बाबा जी ने उन सभी इलाकों का दौरा किया जहां पहले से कुछ सेंटर्स स्थापित हैं। आज संगत ने बाबा जी को नाराज कर दिया। बाबा जी को देख संगत बाबा जी के पीछे दौड़ने लगी। पूरी बात आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। कल शाम से डेरा व्यास लौटे थे। बाबा जी कल गुरदासपुर के टूर से आए थे। आज बाबा जी ने जलोवाल क्षेत्र में भी दौरा किया जहां डैम भी स्थित है। बाबा जी ने सबसे पहले अपने नियमित रूटीन के अनुसार उठकर नाश्ता किया और 8 बजे डेरा से निकल पड़े। बाबा जी के साथ सुरक्षा वाहन और सुरक्षा सेवादार भी मौजूद थे। बाबा जी ने सबसे पहले हरी के सेंटर का दौरा किया। उसके बाद मखू और मल्लनवाला सेंटर्स का निरीक्षण किया। यह सभी सेंटर्स फिरोजपुर क्षेत्र में आते हैं। बाबा जी लगातार फाजिल्का क्षेत्र तक घूम रहे थे। हम आपको यह जानकारी नहीं दे सकते कि बाबा जी किस किस सेंटर में अगले समय पर जाएंगे। हालांकि सोशल मीडिया और विभिन्न ग्रुप्स में यह चर्चा बहुत तेजी से फैल रही है कि बाबा जी कई और सेंटर्स का भी दौरा करेंगे। कई बार हमारे मन में यह सवाल आता है कि बाबा जी इतना भ्रमण क्यों करते हैं? क्या इसका कोई लाभ होता है? इसका उत्तर हमें बाबा जी की मंशा और संगत के अनुभव में मिलता है। आज फिरोजपुर में जब बाबा जी दर्शन देने पहुंचे तो संगत उनके पीछे दौड़ने लगी। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि संगत बाबा जी के पीछे दौड़ती हुई दर्शन ले रही थी। इस दौरान सुरक्षा ने उन्हें बैठाया, क्योंकि संगत का पीछा करना और भागना बाबा जी को नाराज कर देता है। और सच में बाबा जी वहां नाराज भी हो गए थे। यह हम सबको समझना चाहिए कि जब भी किसी सेंटर में बाबा जी आने वाले हों तो उनका स्वागत प्रेम और शांति के साथ करना चाहिए। बाबा जी ने हमें अनुशासन सिखाया है और हम बाबा जी के सामने ही अनुशासन को तोड़ देते हैं। पहले भी कई सेंटरों से खबरें आती हैं कि जब संगत अनुशासन में नहीं होती तो बाबा जी उस सेंटर में दर्शन ही नहीं देते। अगर हम पीछे दौड़ते हैं तो बाबा जी की नाराजगी का कारण बनते हैं। सच्चा आनंद और खुशी हमें तभी मिलती है जब हम सत्संग स्थल पर समय के अनुसार पहुंचे और अपने मालिक की प्रसन्नता प्राप्त करें। हम यहां अपने मालिक की प्रसन्नता पाने के लिए आए हैं, उनकी नाराजगी लेने के लिए नहीं। सद्गुरु हर सेंटर में इसलिए जाते हैं ताकि उन क्षेत्रों में जहां बाढ़ या अन्य कठिन परिस्थितियां हैं वहां की संगत अधिक से अधिक दर्शन प्राप्त कर सके। साथ ही वे उन सेवादारों के पास भी जाते हैं जिन्होंने सेवा निभाई है। यह द्वारा बाबा जी ने अचानक ही तय किया था। शनिवार तक किसी को भी यह नहीं पता था और संडे तक भी कोई यह नहीं जानता था कि बाबा जी यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन हालात इतने गंभीर थे और पंजाब के मौसम की स्थिति इतनी खराब थी कि बाबा जी को तुरंत निकलना पड़ा। परसों डेरा ब्यास में भी काफी बारिश हुई थी और यही कारण था कि बाबा जी लगातार दौड़ भाग करते हुए क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि बाबा जी के जाने से क्या लाभ होगा? देखिए, जब कोई पूर्ण संत महात्मा होता है तो उसकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में शांति और ठंडक फैल जाती है। जैसे जहां संत सभा होती है वहां किसी भी प्रकार की परेशानी, बीमारी या दुख सुख की परिस्थिति में भी एक प्रकार की ठंडक और शांति बनी रहती है। यह इसीलिए होता है क्योंकि पूर्ण महात्मा स्वयं भीतर से शांत और ठंडे रहते हैं और उनका प्रभाव संपूर्ण संसार को भी ठंडक प्रदान करता है। बाबा जी अपनी इन यात्राओं के माध्यम से संगत और स्थान को मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान कर रहे हैं। वे अनगिनत लोगों का बोझ अपने सिर पर ले जाते हैं और हमें यह नहीं पता कि कितने लोगों के दुख और चिंताएं बाबा जी अपने ऊपर ले रहे हैं। केवल सद्गुरु ही जानते हैं कि कब और कैसे क्या करना है। आज बाबा जी ने अपने सामान्य रूटीन की तुलना में लगभग 500 किलोमीटर की यात्रा की। यह यात्रा किसी बाहरी आग्रह या दबाव से नहीं हुई। बाबा जी हमारी भलाई के लिए स्वयं दौड़ भाग कर रहे हैं। वे निश्चित रूप से हमें यह बताना चाहेंगे कि संत महात्मा बोझ नहीं लेते,
बल्कि हमें हमारी कर्मों का फल मिलता है। हमारी क्षमता और कर्म जितना है उतना ही हमें उनके अनुभव से लाभ मिल सकता है। संगत ने अक्सर यह सवाल उठाया कि बाबा जी कौन हैं? उस दिन जब हमने सत्संग साझा किया तो पाठी साहिब ने बताया कि गुरु के दर्शन मात्र से ही हमें सभी तीर्थों का फल मिलता है। उस सत्संग में बुल्ले शाह की भी कथा सुनाई गई। बुल्ले शाह कहते थे कि मौला आदमी बनाया। इसका अर्थ यह है कि बाबा जी स्वयं मालिक हैं, वे कोई आम इंसान नहीं हैं। अगर हमें संदेह हो कि वे मालिक हैं या नहीं तो यह केवल हमारे मन का प्रश्न है। हमने उस दिन यह भी साझा किया कि जब ईसा मसीह अपने सेवकों के साथ बैठे थे तो उन्होंने कहा, जो मांगना है मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। वहां एक भक्त ने कहा कि यदि आप इतने प्रसन्न हैं तो हमें मालिक के दर्शन करा दीजिए। तब ईसा मसीह ने कहा कि मैं अब तक आप सबके बीच हूं और फिर भी आपने मुझे पहचान नहीं पाया। उनके दर्शन का अर्थ है मालिक तक पहुंचना। जब आप उनके दर्शन प्राप्त कर लेते हैं तो समझिए कि आप सीधे मालिक तक पहुंच गए हैं। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आइए अब आपको रविवार को हुजूर जी का सत्संग सुनाते हैं। हमने आपके साथ रविवार को बाबा जी का फरमाया सत्संग शेयर कर दिया था। अब हम आपके साथ रविवार को ही हुजूर जी द्वारा फरमाया सत्संग, जो कि हुजूर ने अहमदाबाद में 7 सितंबर दिन रविवार को फरमाया था, साझा करने जा रहे हैं। हुजूर ने इस बार सत्संग में बिल्कुल हटकर कुछ ऐसी बातें समझाई कि हमें हमारी असलियत से परिचय करवा दिया। कल सुबह हुजूर जी ने अहमदाबाद सेवादारों को प्रसादी दी। यह सेवादार लगातार 1 हफ्ते से सेवा में लगे हुए थे। हुजूर जी ने उन्हें दर्शन देकर बहुत आनंदित किया। आज सुबह करीब 9:52 बजे हुजूर जी ने अनौपचारिक ढंग से, बिना किसी निर्धारित कार्यक्रम या आधिकारिक कार्यक्रम के, उनका आशीर्वाद और प्रसादी प्रदान की। अहमदाबाद की संगत इस अनपेक्षित उपहार से बेहद खुश हुई। रविवार को जब हुजूर जी अहमदाबाद पहुंचे तो उन्होंने कार दर्शन भी दिए थे। उस समय शाम का अंधेरा हो चुका था, लेकिन पंडाल में सारी लाइटें जल रही थीं और संगत हुजूर जी के दर्शन के लिए पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ मौजूद थी। अहमदाबाद और मुंबई में संगत की संख्या इतनी अधिक थी कि पूरा महाराष्ट्र इससे प्रभावित प्रतीत हुआ। कुछ दिनों पहले ही नोटिफिकेशन जारी हो गया था, इसलिए सभी को कार्यक्रम की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। दोनों जगह संगत बड़े उत्साह और आनंद से भरपूर थी। रविवार को हुजूर जी ने अंग्रेज में सत्संग आयोजित किया, लेकिन हम आपको उसी सत्संग का हिंदी अनुवाद सुनाने जा रहे हैं। मंच पर बैठकर हुजूर जी ने संगत को संबोधित करते हुए कहा कि आज की पीढ़ी बहुत जल्दी परिणाम चाहती है। कंप्यूटर, मोबाइल और तकनीक के इस युग में जीवन की गति बढ़ गई है और इसी तरह मन की गति भी तेज हो गई है। आज के नौजवान चाहते हैं कि कोई भी काम जल्दी और तुरंत पूरा हो जाए। हुजूर जी ने कहा कि लोग तेजी से तरक्की चाहते हैं, लेकिन प्रकृति में भी हर चीज को समय लगता है। पेड़ और पौधे बनते हैं, उनकी पैदाइश और परिपक्वता में समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि आज बीज बोया और कल तक पेड़ बन जाए। हुजूर जी ने समझाया कि प्रकृति ने हर चीज के लिए नियम बनाए हैं। जिस समय फसल पकती है उसी समय ही फल और सब्जियां तैयार होती हैं। इसी तरह हमें भी मेहनत करनी है और मेहनत के बाद परिणाम को परमात्मा और प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। लोग अक्सर चाहते हैं कि सब तुरंत हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हुजूर जी ने कहा कि हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और लगन के साथ करना चाहिए और परिणाम को मालिक के हाथ में सौंप देना चाहिए। आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि मेहनत करने के तुरंत बाद उसे अच्छा परिणाम मिल जाए, लेकिन हुजूर जी ने स्पष्ट किया कि अक्सर इसी दौड़ में हम गलत राह पर चल पड़ते हैं। हम जो काम कर रहे हैं उसकी गहराई पर ध्यान नहीं देते। लोग पैसों को बहुत महत्व देने लगते हैं, लेकिन हुजूर जी ने कहा कि पैसा सिर्फ माध्यम है। यह बात ठीक है कि जिंदगी जीने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन जो भी हमें मिला है, कम हो या ज्यादा, हमें उसे मालिक की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा काम यह नहीं होना चाहिए कि हमें किसी चीज के लिए पछतावा या अपराध बोध महसूस हो। हुजूर जी ने समझाया कि जब हम मेहनत करते हैं तो उस मेहनत का सही उद्देश्य, सही दिशा और सही दृष्टिकोण बनाए रखना बहुत जरूरी है।
पैसा या संसाधन केवल साधन है, उन्हें समझकर और सम्मान के साथ उपयोग करना चाहिए। यही सच्ची जीवन की नीति है और यही मार्ग है जिससे इंसान संतोष, सफलता और मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। हुजूर जी कहते हैं कि हमें हर चीज के लिए उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। आजकल एक समस्या यह भी है कि हम बहुत ज्यादा दूसरों को देखकर प्रभावित होने लगे हैं। जैसे किसी के पास कुछ होता है या कोई कुछ कर रहा होता है, हमें भी वैसा ही करने का मन करता है। हुजूर जी कहते हैं कि इस तरह दूसरों की नकल करने या दिखावे में पड़ना सही नहीं है। हमें अपने जीवन के मार्ग पर खुद ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हुजूर जी उदाहरण देते हैं, जब कोई कहीं घूमने जाता है तो हमारे मन में भी इच्छा आती है कि हम भी जाएं। हम गाड़ी चलाते समय अक्सर स्पीड बढ़ा लेते हैं, 130, 140 या 150 किमी प्रति घंटे तक। हुजूर जी बताते हैं कि इतनी तेज गति से चलाते समय हमें पीछे या आसपास क्या हो रहा है इसका पता नहीं रहता। ठीक इसी तरह यदि हम अपनी जिंदगी को बहुत तेज गति में जीने लगेंगे तो हमारे आसपास और हमारे जीवन में क्या हो रहा है हम उसे समझ नहीं पाएंगे। इसके कारण हमारे मन पर दबाव बनता है और हम तनाव या अवसाद में चले जाते हैं। हुजूर जी ने आगे समझाया कि हमें जीवन में हर कदम सोच समझकर शांति और संतुलन के साथ बढ़ाना चाहिए। जो भी हमारे जीवन में घट रहा है उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्या हमारे लिए लाभकारी है और क्या नहीं। जैसे हम अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं, अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो नज़ारे देख पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे और पूरी प्रक्रिया का आनंद ले पाएंगे। इसी तरह जीवन में मेहनत भी करनी है, काम भी करना है, लेकिन परिणाम को पूरी तरह मालिक पर छोड़ देना चाहिए। हुजूर जी कहते हैं कि कोई कहे मेरा भगवान बड़ा है, मेरा वाहिगुरु बड़ा है, सच यही है, सबसे बड़ा केवल वही मालिक है। वही सब कुछ नियंत्रित करता है और उसी के नाम और गुणों के आधार पर हमारा जीवन चलता है। हमें हमेशा मालिक को महान मानना चाहिए और किसी के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। जात पात या बाहरी भेदभाव केवल भ्रम है। हुजूर जी कहते हैं कि मालिक ने सब कुछ परिपूर्ण बनाया है, इसमें कोई भी चीज गलत नहीं है। हुजूर जी आगे समझाते हैं कि हमारा काम है सकारात्मक सोच रखना। जब हम भजन करेंगे और मालिक की इच्छा में रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर सकारात्मकता आएगी। यदि हम नकारात्मक होंगे, नकारात्मक सोचेंगे तो जीवन में सब कुछ नकारात्मक नजर आएगा और फिर मन पर दबाव पड़ेगा। हुजूर जी ने आगे कहा कि मेहनत करना, काम करना, पढ़ाई करना और जिम्मेदारियां निभाना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी आध्यात्मिकता की ओर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल की सामाजिक जीवन शैली बहुत सीमित हो गई है। पहले परिवार बड़े होते थे, लोग मिलजुल कर रहते थे। किसी को कोई समस्या होती तो वह परिवार में साझा करता और समाधान भी आराम से हो जाता। आज हम समस्याओं के कारण तनाव में आ जाते हैं। इस तनाव में लोग गलत रास्तों, नशे या हानिकारक कार्यों की ओर मुड़ जाते हैं। कभी कभी इतना दबाव बढ़ जाता है कि लोग आत्महत्या तक करने की सोचते हैं। हुजूर जी ने आगे कहा कि हमें यह जीवन मालिक ने हमें सीखने और अनुभव प्राप्त करने के लिए दिया है। हमें सोच समझकर चलना चाहिए, मालिक की इच्छा में रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन परिणाम के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। मालिक निश्चित रूप से हमें सफलता देगा यदि हम उसके मार्ग पर विश्वास और समर्पण के साथ चलेंगे। हुजूर जी कहते हैं कि यदि हम गलत काम करेंगे और अपने मन की इच्छा के अनुसार चलेंगे बिना मालिक की इच्छा को समझे तो हम केवल अपना ही बोझ बढ़ाएंगे। हुजूर जी स्पष्ट करते हैं कि हमें अपने जीवन का हिसाब किताब खुद नहीं रखना है। किसी ने अंग्रेजी में पूछा कि आजकल की आधुनिक जिंदगी में लोग पैसे को बहुत अधिक महत्व देने लगे हैं। वे अक्सर अकड़ जाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा पैसा बुरा नहीं है, तरक्की बुरी नहीं है, लेकिन यदि आप गलत तरीके और गलत इरादों से पैसे कमाएंगे तो यह गलत होगा और इसका बोझ आपके ऊपर आएगा। हुजूर जी कहते हैं कि जीवन को जीने का तरीका बहुत सरल होना चाहिए। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। जब आप सकारात्मक सोचेंगे और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो जीवन में अच्छे परिणाम आपको स्वाभाविक रूप से मिलेंगे। यदि आप हमेशा नकारात्मक सोच के साथ बैठेंगे और नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो तनाव बढ़ेगा और जीवन कठिन हो जाएगा। हुजूर जी आगे समझाते हैं कि हमारी इच्छाएं जितनी अधिक होंगी
हमारी मांगे भी उतनी बढ़ेंगी, और जब मांगे बढ़ेंगी तो हम उन चीजों में फंसते जाएंगे और तनाव भी उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए हुजूर जी कहते हैं कि हमें जीवन में सादगी बनाए रखनी चाहिए, ताकि हम मानसिक रूप से शांत रहें और मालिक की भक्ति में पूरी तरह से डूब सकें। हुजूर जी ने आगे कहा कि अगर आप केवल पैसे के पीछे दौड़ेंगे तो पैसा आएगा, लेकिन वह केवल माध्यम है, प्राथमिक उद्देश्य नहीं। यदि पैसा आता भी है तो कभी कभी यह दुख और परेशानी भी ला सकता है। संगत जी, इस 15 मिनट के सत्संग के बाद हुजूर ने वहां की संगत से कुछ सवाल जवाब भी किए थे, जो इस प्रकार हैं। किसी ने पूछा कि जीवन साथी कैसा होना चाहिए। हुजूर जी ने कहा, आपका जीवन साथी प्यार करने वाला, देखभाल करने वाला, वफादार और सम्मान देने वाला होना चाहिए। साथी को केवल व्यापार और पैसा कमाने में ध्यान नहीं लगाना चाहिए, बल्कि परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना चाहिए। एक महिला ने पूछा कि उनके मित्र मंडल में लोग शराब पीते हैं और मांस खाते हैं और वह सही दिशा में नहीं जा रही हैं। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने मित्र मंडल को बदलो, अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ जुड़ो, उनके साथ दोस्ती करो। जरूरी नहीं कि सिर्फ वही लोग हो जो बिल्कुल संयमित हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण और आदर्श आपको प्रेरणा दें। किसी ने कहा कि आजकल का जीवन बहुत एडवांस हो गया है और ऑफिस में बहुत ज्यादा दबाव होता है। हुजूर जी ने समझाया कि यही आधुनिक जीवन की वास्तविकता है। हमें अपने जीवन को सरल, सकारात्मक और संतुलित रखना चाहिए। मेहनत करनी है, काम करना है, लेकिन मालिक की इच्छा और मार्ग का ध्यान रखते हुए आगे। हुजूर ने समझाया कि कभी कभी बॉस चाहता है कि हम अधिक से अधिक ऑर्डर लें और उसके व्यवसाय को आगे बढ़ाएं, लेकिन कई बार लोग ऑफिस में राजनीति करते हैं, गलत तरीके अपनाते हैं, आपको रोकते हैं और आपका प्रगति पथ मुश्किल बनाते हैं। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? हुजूर जी कहते हैं, बेटा, सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी को समझो। हुजूर जी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अगर हम अनैतिक काम करेंगे तो उसके परिणामों का बोझ हमारे ऊपर पड़ेगा। इसीलिए जो भी काम करना है वह सही तरीके से, ईमानदारी और वफादारी के साथ करें। किसी के साथ झूठ मत बोलो। हुजूर जी कहते हैं कि अगर आप अपने तरीके से सही रहेंगे तो बाकी की कोई कमी मालिक नहीं छोड़ेगा। मालिक आपकी मदद और कृपा जरूर करेगा। हुजूर जी बताते हैं कि अगर हम गलत काम करेंगे तो बोझ हमें खुद उठाना पड़ेगा, इसलिए मालिक की दृष्टि में गिरना नहीं चाहिए। फिर किसी ने सवाल किया कि आज की युवा पीढ़ी को अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। हुजूर जी ने समझाया कि जीवन में सफलता भी आएगी और असफलता भी। जब सफलता जल्दी मिलती है तो कभी कभी हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते और उसके कारण अहंकार पैदा हो जाता है। वहीं असफलता आने पर हम हतोत्साहित हो जाते हैं और भरोसा खो बैठते हैं। इसीलिए हुजूर जी कहते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हुजूर जी समझाते हैं कि जो व्यक्ति धीरे धीरे मेहनत करता है, संघर्ष करता है और खुद को तैयार करता है, वही जीवन में स्थिरता और सच्चा संतुलन पाता है। जो व्यक्ति अचानक सफलता पाने की लालसा में जल्दी बढ़ता है, वह अक्सर अपने जीवन में उतार चढ़ाव का शिकार हो जाता है। इसलिए सफलता धीरे धीरे हासिल की जाए तो उसका मूल्य समा का आनंद भी स्थायी होता है। हुजूर जी आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति शुरुआत से ही मेहनत करता है, संघर्ष करता है, जीवन की कठिनाइयों का सामना करता है, वही अपने प्रयासों से हासिल की गई सफलता को पूरी तरह हजम कर पाता है। जब सफलता जल्दी मिलती है तो व्यक्ति उसका संतुलन नहीं रख पाता और अहंकार उत्पन्न हो जाता है। इस कारण उसका जीवन असंतुलित हो जाता है और दुख का सामना करना पड़ता है। यह सभी बातें बॉम्बे से आए सवाल जवाब के आधार पर हुजूर जी ने समझाई। हम अपने सभी भाइयों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने यह सवाल भेजे। भले हम वहां नहीं पहुंच सके, फिर भी हुजूर जी ने हमें अपने ज्ञान और दया से सीखने का अवसर दिया। मालिक की कृपा से इस शनिवार और रविवार के सत्संग में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगामी रविवार को हुजूर जी का सत्संग डेरे में होगा। हम आपके साथ आगामी सवाल जवाब और सत्संग भी साझा करेंगे। राधा स्वामी जी।